आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद पद के प्रत्याशी पूनम देवी और उनके पति विनोद कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता जी से आपको रूबरू कराऊंगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम, अपनी चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या के बारे में बताइए और फिर अपने बारे में बताइए। उम्मीदवार है हमारी पत्नी पूनम देवी वन। उनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी छाप, क्रम संख्या 4 पर है। दरअसल ये मेरा कैंप है और अभी हमारी पत्नी पूनम देवी जी क्षेत्र में निकली हुई हैं, जनप्रतिनिधि रही हैं। वो स्वतः अकेले ही जनता के बीच जाती हैं और अपना वोट मांग रही हैं। उनके साथ कुछ समर्थक रहते हैं, मैं भी उनका सहयोग करता हूं। दूसरे क्षेत्रों में मैं भी जाता हूं। अभी दोपहर में मैं भोजन के लिए अभी आया था। जब वो क्षेत्र में अकेले घूमती है तो फिर मीडिया के सामने वो क्यों नहीं आई? मीडिया के सामने नहीं आई कि आप उनको खोज नहीं पाई, क्योंकि सुदूर इलाकों में वहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। वो नया टोला गांव है जहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है। वो लोग नदी के अंदर बसे हुए हैं। आप जाते तो मुलाकात हो जाती, आपके हर सवाल का जवाब देती। जब सड़क नहीं है वहाँ पे तो फिर वो कैसे गई हैं? सड़क नहीं है तो वो पैदल गई हैं। आप भी पैदल जाइए, आप भी पैदल जाइए। जी, आप अपने पिछले राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए। देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं यहाँ कार्यक्रम करता हूँ साहेबगंज में एक दीप शहीदों के नाम, जो साहेबगंज का गौरव कार्यक्रम है। हम लोग ठाकुर जदुनंदन सिंह क्रिकेट कप प्रतियोगिता कराते हैं। हम लोग गरीब बच्चों को, मेधावी बच्चों को हर साल विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में जाकर के सम्मानित करने का काम करते हैं। कहीं भी हमारे अग्नि पीड़ित है वहाँ उपस्थित होते हैं। भीषण बाढ़ विभीषिका जब आती है उसमें हम लोग उपस्थित रहते हैं। तो हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। दरअसल मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल पुराना इतिहास नहीं है। आपकी वाइफ का? हमारी वाइफ जिला पार्षद रही है और राजनीति से संबंध रखती है और उसका उत्साह रहता है, जन सेवा का भी उत्साह है और बहुत कठिन परिश्रम करती है। प्रतिदिन हजारों लोगों से मिलती है और पैदल चलती है, कभी नहीं थकती है। कितना किलोमीटर डेली पैदल चल जाती है? लगभग 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर डेली पैदल चलना संभव है? निश्चित। 10 किलोमीटर का मतलब हमारे गांव में 3 कोस होता है और हमारे गांव के लोग 5 कोस, 7 कोस, 10 कोस पैदल चलते हैं। 6 बजे निकलती है और रात्रि 8 बजे आती है। समझ सकते हैं कि 10 घंटे में आदमी कितना चल सकता है। इतना मजबूत तो आज के जमाने में कोई नहीं होता जो 10 किलोमीटर पैदल चल सके। निश्चित बहुत मजबूत महिला है, बहुत संघर्षशील महिला है जी। इतनी संघर्षशील है तो कभी हम लोग को वो जो पैदल चल रही है इस वक्त बुलाइए कि हम लोग भी उनको दिखा देख सके कि कैसे वो चलती है 10 किलोमीटर। आप समय लीजिए, कल दिन के दोपहर का वो किसी पंचायत में रहेंगे, हम आपको खबर कर देंगे। अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोपहर में कहीं भी आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं या शाम को रजवाड़ा चौक पर लीजिए, किसी चौराहे पर लीजिए, ताकि 10 लोग सुने उनकी बात। जी, जब आपकी पत्नी इससे पहले जिला परिषद रही तो क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास हुआ कि सबसे पहले हमने जिला परिषद में जितने हमारे यहाँ के कच्ची सड़क थे या सोलिंग थे या टूटे फूटे सड़क थे, सबको जिला परिषद में उन्होंने सवाल उठाया और सबको मुख्यमंत्री सड़क योजना में डीएम से मिलकर के जुड़वाने का निवेदन किया। उसमें सफलता भी मिली, जिसमें आज हमारे माननीय विधायक जी राजू बाबू बहुत सारे सड़कों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। उसकी मांग भी हम लोगों ने कभी न कभी किया है। जी सर, अधिकांशतः लोग होते हैं जो कैंडिडेट औरत होती है और कमान उसके पति संभालते हैं, लेकिन आप हर बात में कह रहे हैं कि उन्होंने किया। आप ये बता रहे हैं तो आप अपनी पत्नी की क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरी पत्नी इंटरमीडिएट है जी, इंटर पास है जी, ये इंटरमीडिएट कला जी, आर्ट से। जी, उनका कौन सा पैटर्न? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई कि बिहार बोर्ड से पढ़ी हुई है? वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई है। जी जी। और क्या आपको लगता है कि इतना एक औरत इतना स्ट्रांग आज के डेट में, देहात की औरत इतनी डेवलप कर चुकी है जो पूरा वो देहात की औरत नहीं है। उसका जन्म मोतिहारी शहर में हुआ, पढ़ाई लिखाई मोतिहारी शहर में हुआ, संयोग से शादी हमारे साथ हुई, उसके बाद मुजफ्फरपुर शहर में रही। गांव हमारा है, घर है, हम लोग ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। प्रति शनिवार रविवार छुट्टी के दिन अपना कार्यालय लगाते हैं यहाँ, क्योंकि जिला परिषद का ऑफिस मुजफ्फरपुर में है, सारे कार्य मुजफ्फरपुर में है, इसलिए हम लोग वहाँ रहते हैं। अन्यथा घर से हमारा जुड़ाव है, अभी भी घर हमारा अप टू डेट है। जी। आप लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरपुर में रहते हैं? जी, मैं ज्यादा मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, वाइफ हमारी ज्यादा घर पर रहती है।
जी, आप बता रहे थे कि मेरी पत्नी प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर चलती है और अभी के डेट में जिस क्षेत्र में वो घूमने गई है वहाँ पे रोड नहीं है, बाढ़ का इलाका है, इसलिए पैदल चल के गई है। तो आप बोल रहे हैं कि पिछले मैं 5 साल में पहले बहुत सारे रोड बनवाया हूँ, पुल पुलिया का निर्माण किया हूँ, तो वहाँ के लिए आपने क्या किया है जो पैदल जाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले जो गंडक नदी की तलहटी है, जो बांध के अंदर के गांव है, सरकार वहाँ जितना भी सड़क बनावेगी प्रत्येक साल उस सड़क को टूटना है। एक तो बस्ती नदी के अंदर है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जो जल संसाधन विभाग भी है वो भी बहुत नहीं बचाव कर सकते हैं, तो उसमें सड़कें बनती है फिर टूट जाती है। जहाँ वो गई है, एक बार लोगों के बारात जाने के लिए हमने अपने निजी मद से उसमें पैसा दिया, उसके बाद मनरेगा से एक प्रमुख थे वहाँ पर, उन्होंने उसको भरवाया था, लेकिन वो सड़क हर साल उसको टूटना निश्चित है। दूसरी बात कि जिला परिषद का प्रतिशत जो है शेयर हिस्सेदारी वो मात्र लगभग 15% होता है। 70% पंचायत को, 15 से 20% पंचायत समिति को, 10% जिला परिषद को। एक साल का जो हम लोगों को फंड मिलता है, मुश्किल से हम 700 फीट तक सड़क बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आज़ादी के बाद एक पंचायत है यहाँ पर, बी कल्याण पंचायत, उसका गांव है भलुही खान। उस भलुही खान में कच्ची सड़कें थी, हमने 3 सड़कों का सोलिंग करवाया। एक महात्मा पंडित के घर से अर्जुन साहू के घर तक, एक महात्मा पंडित के घर से पूरब रंगलाल पटेल के घर तक, एक रविंदर खोड़ी पाकड़ में रविंदर भगत के घर के आसपास हमने 4 सोलिंग वहाँ करवाया। उसी तरह से एक दलित बस्ती है हमारे रामपुर पंचायत में, कोई ठेकेदार क्या तो वहाँ तंग करेगा, लोग अच्छा काम खोजेगा, कोई आदमी वहाँ काम नहीं कराना चाहता था। मैंने जिम्मा लिया और जिम्मा लिया, मैंने काम करना शुरू किया। हमारे लोकल के जो साथी थे उन्होंने सहयोग किया, बड़ी सफलतापूर्वक हमने रामपुर मंदिर से दलित बस्ती होते हुए रामपुर खुर्द जाने वाली सड़क का निर्माण किया, निर्माण कराया। हमने का मतलब कि हमारे प्रतिनिधि और हमने। और पूछा जाए जी, आप बोल रहे थे अभी कि वहाँ पे जैसे कि सरकार वो जो होता है वो लोग जो नदी के नीचे बसे हुए हैं उसको बसने की इजाजत नहीं देती है, तो सर वो जनता लोग नदी के नीचे क्यों बसे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन है, ये तो पौराणिक रीजन है। पुराने जमाने में लोग नदी घाटी में बसते थे। उस समय पुल पुलिया नहीं था, उस समय डैम्प नहीं था, बांध नहीं था, एकदम प्रकृति निश्चल अपना बहा करती थी। हमने नदियों को बांधा है। जब नदियों को बांधा है तो उसके वेग जब तेज होंगे तब विनाश ज्यादा होगा। उस समय हानि कम होती थी। अब जा करके उन नदी किनारों पूछिए, उन लोगों का बाढ़ 2.5 दिन रहता था। इस साल बैसाख में जो बाढ़ आया, अभी तक बाढ़, अभी विगत 4-5 दिन पहले तक पानी बढ़ी है। इसलिए अब सरकार रोकती तो नहीं है, आप घर बना सकते हैं, लेकिन रक्षा आपका नहीं हो पाएगा। लोग निकल के आए हैं। हमारा एक मुरहर गांव जाके देखिएगा, सैकड़ों लोग रूप छपरा में नदी के अंदर से निकल के बाहर आ गए। धीरे धीरे लोग नदी के अंदर जो बसे हुए हैं, एक धरफरी गांव है, मेरे क्षेत्र में नहीं है, पूरा का पूरा गांव जल समाधि ले लिया। हमारे जिला परिषद के बगल वाला जिला परिषद 1 में एक बंगरा बरार गाँव था, एक घर नहीं रहा, पूरा गाँव जमींदोज हो गया। गवर्नमेंट नहीं बचा पाई। हम तो एक सामान्य जनप्रतिनिधि के पति हैं, हम लोगों से क्या हो सकता है? जी, तो बात ये है कि जनता वो जो लोग वहाँ पे बसते हैं तो उन लोगों के पास कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है या फिर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए या फिर वो देखिए सबको मजबूरी नहीं होती है। इतने संसाधन वहाँ, पहले लोग पशुपालन करते थे, एक आदमी को 100 पशु होता था, हजारों एकड़ जमीन है, पशु खोल दिया, दिन भर चर रहा है, अपना भोजन किया, शाम को आया, 10-20 लीटर दूध हुआ, अपना किया। वहाँ खड़ाई उपजता है, एक आदमी 25-25, 50-50 हजार की खड़ाई की कटनी करते हैं। मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं, नदी बगल में है, गए 2 जाल मारे, 3 जाल मारे, शाम तक कुछ काम किए, 2 किलो 4 किलो मछली हो गया, मजदूरी निकल गई। तो जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य की प्रकृति है, अब मनुष्य में प्रवृत्ति है कि जीविकोपार्जन के लिए वो नदियों के नज़दीक बसे, इसलिए वो लोग बसे हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान करिए। हमारे बांगरा बरार वगैरह के बीन समाज के लोग थे, वो लोग का घर कट गया, वो लोग नहर पर सरकारी ज़मीन में हैं, उन लोगों को निजी ज़मीन नहीं, इसलिए नदी के अंदर हैं। उसके लिए हमारी सरकार से लड़ाई चल रही है। हमने माननीय विधायक राजू कुमार सिंह जी से, हम अपने सांसद बीना देवी जी से, सबसे रिकमेंड करा के और सरकार को भेजा है कि सरकार द्वारा जो अनुदानित या सरकार द्वारा जो निर्धारित ज़मीन है, सभी बेघर
और बिना जमीन वालों को देने के लिए उद्देश्य दिया जा सके। तो जो भी दियारे एरिया के लोग हैं जिनको जमीन नहीं है उनको बाहर हम लोग बास्केट की जमीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को अपना, जैसे आपने कहा कि नहीं, बहुत लोग को मजबूरी नहीं, कुछ लोग मत्स्य पालन के लिए, जहाँ अपने मतलब काम करने के लिए नदी के नीचे लोग बसे हुए हैं, तो सर ऐसा थोड़ी है कि जिसका घर दूर रहता है वो लोग अपना काम जाकर के वहाँ पे नहीं कर सकते हैं? क्या अपना घर डुबाने का किसी को शौक होता है, ऐसा आपको लगता है? शौक नहीं होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। 1-2 दिन बाढ़ आया, सभी लोग ऊंचे ऊंचे जगह पर करते थे, बाढ़ चली जाती थी। इधर लगभग 5-6 साल से अब उसका जो पर्यावरणविद होगा, जो नदियों का ज्यादा अध्ययन किया होगा वो बता पाएगा। इधर 5-10 साल से ज्यादा क्षति हो रही है। अन्यथा पहले तो एक बार बाढ़ आती थी, उपजाऊ मिट्टी डाल देती थी, बिना खाद बीज का लोग को 100-100 क्विंटल 50 क्विंटल अन्न होता था, सभी बड़ी सुखी होते थे। आज भी नदी के अंदर जो जाइएगा सुखी संपन्न लोग हैं, गरीब लोग नहीं हैं। आपको एक सोनौत गांव है जिसमें करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, 3-3 ताला बिल्डिंग बनी हुई है नदी के अंदर, सड़कें भी हैं, लेकिन वही बाढ़ आता है, अच्छी सड़कें बनी हुई है, वो टूट जाती है, फिर अगले साल लचका बनेगा, फिर मरम्मत होगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि हैं, और जब इस तरह के लोग आपके क्षेत्र में, इस तरह के जनता लोग जब काम करते हैं और जब जानते हैं कि इन फ्यूचर इनके लिए नुकसान होने वाला है, तो आप उन्हें कभी समझाने की कोशिश किए हैं? आप इंटरनेशनल न्यूज देखती हैं? सीरिया से कोई देश छोड़ के जल्दी जाना चाहेगा? बगदाद किसी ने छोड़ के नहीं जाना चाहेगा? 1 मिनट जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। तो उसी तरह से मातृभूमि जो होती है, जननी जो होती है, उससे बड़ा प्रेम होता है। अच्छी हो बुरी हो, माँ होती है, वो धरती है, वहाँ पला है, बढ़ा है वो बच्चा, उसको लगाव है। हमारे एक शिक्षक हैं यहाँ पर, बंगरा रहते हैं, हम यहाँ पर उनको कहे कि बगल में सस्ती जमीन है, ले लीजिए, स्कूल के बगल में रहिएगा, नहीं रहते हैं। उसी दियारे में उनका मन करता है, भाग करके जाते हैं उसी दियारे में। वो लगाव की बात है, प्रेम की बात। अपनी जगह से लगाव हर किसी को होता है, लेकिन जो लगाव हमको अगर फ्यूचर में डुबा देने वाला हो, हमको नुकसान पहुंचाने वाला हो, उससे तो हर कोई दूर रहना चाहता है ना। आप उस लगाव का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो डुबाता जो है, वो डुबाना एक त्रासदी होती है 2-4-5 दिनों के लिए, फिर उनके बाद उनको जलावन की कमी नहीं होती है, उनको अन्न की कमी नहीं होती है। तरबूज की खेती, करोड़ों की तरबूज की खेती हो रही है हमारे पूरे दियारे इलाके में। और आप जो कहीं दूर का भी लोग जाता है, जैसे हम लोगों का घर मात्र दियारे से 10 किलोमीटर के आसपास है, हमने यहाँ का लोग खड़ाई काटने नहीं जाता है। जब जाता को है, उसी बांध के अगल बगल के जो आधे किलोमीटर के लोग हैं वही लोग जाते हैं। सर, आपने जो कहा कि अपनी मातृभूमि पर 7 लोग को कष्ट पहुंचता है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता है, फिर 2-4 दिन होता है, उसके बाद में एहसास नहीं हो पाता है लोगों को, तो सिर्फ ये लोगों के बारे में बताएं कि अपने बारे में आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे भी साथ होता है। मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, भाग के जाता था, नदी में कूद करके तैरता था, स्नान करता था। मेरा वो गाँव, मेरा वो बागीचा, मेरा वो घर, मेरे वो दादी दादा बड़ी प्रिय लगते। अभी के समय में आपके जैसे यहाँ पे घर है, आप लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो फिर आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है अभी भी? निश्चित। मैं मुजफ्फरपुर में रोजी रोटी के लिए रहता हूँ। एक तो मैं वकील हूँ, वकील को दूसरे लोग किराए पर मकान नहीं देते हैं, इसलिए अपना घर बनाना पड़ा। उसके बाद जो भी शनिवार को अगर 12 बजे दोपहर में अगर छुट्टी होती है, मैं वहीं से, डेरा नहीं जाता हूँ, वहीं से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सीधे साहेबगंज जाता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि साहेबगंज में इनका मन बसा हुआ है, भाग करके आते हैं। सर, अब बताइए आपके क्षेत्र संख्या में कितना वोटर की संख्या है, सो बताइए। देखिए, हमारे यहाँ वोटर की संख्या है लगभग 70,000, 70,000 के आसपास। वोटिंग होती है 40,000 के आसपास, 38,000 40,000 जिला परिषद के लिए। चूंकि बैलेट ज़्यादा रहता था, इस बार ईवीएम है, तो वहाँ पर जो पंच के उम्मीदवार हैं, वार्ड के उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और जिला परिषद के पास चूंकि 86 बूथ, 85 बूथ, 100 बूथ रहता है, तो जो कार्यकर्ता टाइप का लोग है, जो थोड़ा भी जागरूक है, वो कहीं ना कहीं पंच लड़ेगा, सरपंच लड़ेगा, समिति लड़ेगा, वो लोग अपने वोट के लिए लग जाते हैं। इसलिए जिला परिषद की वोटिंग प्रतिशत कम हो जाती है। तो जिला परिषद के लिए लगभग 40,000 के आसपास वोटिंग होगी। क्षेत्र संख्या 2 में केवल कितने प्रत्याशी हैं जिला परिषद के? 17 प्रत्याशी लड़ रहे हैं जी। जिसमें आपको कितना वोट मिलने के चांसेस हैं? देखिए, हमको नियर अबाउट 10,000 वोट मिलेगा। 10,000 वोट मुझे मिलने की उम्मीद है, और 10,000 वोट काफ़ी है। 6,000 तक वोट जिसको आवेगा वो चुनाव जीत जाएगा। सर, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में तो घूम रही है, आपकी वाइफ घूम रही है, फिर आपको? मैं लगातार, मैंने पहले ही आपके इंटरव्यू में कहा कि मैं भी सहयोग करता हूं, मैं भी क्षेत्र में था, दोपहर खाना खाने आया, मैं भी लगातार क्षेत्र में रहता हूं। दूसरी बात कि अगर एक
एक व्यक्ति को चुना गया, हमारा जनप्रतिनिधि चुना। पहले आप सुने होइएगा, प्रचार होता था सिनेमा का, एक टिकट पर 2 सिनेमा दिखाते थे किसी फिल्म वाले ने। मैं अगर स्वयं सेवी हूँ, हमारे पत्नी को चुन दिए तो क्या मेरा सहयोग करना गुनाह है? मैं सहयोग करता हूँ, इसलिए भी करता हूँ कि कुछ काम वो की तो कुछ काम मैं कर देता हूँ। आप अपनी पत्नी की वजह से सहयोग करते हैं, यहाँ पे पंचायत में घूमते हैं, या फिर आपको पंचायत के लोगों के बारे में जानना पसंद है इसलिए? मैं अगर पत्नी के बारे में सहयोग करता तो मेरे बगल में विधायक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये हमारे साहेबगंज के विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान जी हैं। इनका भी जो लीगल काम होता है, यहाँ तक कि हमारे विधायक का जो लीगल काम होता है, हमारे सांसद बीना देवी जी का जो लीगल काम होता है, वो मैं देखता हूँ। बगल में एक मुखिया बैठे हुए हैं, दिन भर में 10 आदमी इनको आता है, एक शपथ पत्र बनवा दीजिए, एक जन्म प्रमाण पत्र मुखिया जी बनवाना है, पूर्व मुखिया रहे हैं। तो जो भी सोशल लोग हैं इस साहेबगंज क्षेत्र के, मैं दावे के साथ कहूँगा, जैसे हमारे 12-13 पार्षद रहे थे, उसमें 11 पार्षद का जो लीगल वर्क था वो मैं ही देखता था, सेवा भाव से। हालांकि सेवा करिएगा उसी में मेवा मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेवा भाव से मैं करने का प्रयास करता हूं। आपने अभी इनके बारे में बताया कि आपके पास विधायक है, के प्रत्याशी हैं, फिर ये पहले से मुखिया रहे, इन सारे लोग अभी आपके साथ क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं जी। ये सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आप मेरी प्रचार गाड़ी कहीं मिले तो वहाँ रुकिए, मैं चाहूँगा कि मेरे प्रचार गाड़ी का फोटो खींचे। मैं जो कार्य करता हूँ एक झलक उस पर छपी हुई है। मैं सारे प्रत्याशियों से अलग अपना बनाया हूँ प्रचार गाड़ी। सलम बस्ती में गरीब बच्चों के साथ, अग्नि पीड़ितों के साथ, खेल समारोह में वो जो हमारी प्रत्याशी है उसको अच्छे वर्क के लिए सम्मानित किया गया, उस सम्मान समारोह का भी पिक्चर है। एक हम आंदोलन चलाते हैं, मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल पथ संघर्ष समिति, हमारे मित्र गजेंद्र जी हैं, हम लोगों की उपज हुई कि ये पश्चिमी क्षेत्र है, जब कुरहनी तुर्की से लोग मुजफ्फरपुर आकर रोज मजदूरी करके सीजन टिकट 200 पर महीना में आता जाता है, हमारे मुजफ्फरपुर जाने के लिए एक आदमी को 150 रुपया चाहिए। तो हमारी उपज हुई कि क्यों न साहेबगंज होकर के कोई ट्रेन चले। हमने आंदोलन खड़ा किया, मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल पथ संघर्ष समिति बनाया, लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया। हमारे बुखारी जी उसके मेंबर हैं, दिलीप बाबू उसके मेंबर हैं। हम लोगों ने रैलियां निकाली, मोदी सरकार ने उसकी अनुमति दी, सर्वे कार्य शुरू हुआ है। तो हमारा स्वभाव है जन आंदोलन में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करना, ये मेरा नेचर है, स्वभाव है। आप इन लोगों को बुलाए थे सहयोग करने के लिए? बुलाए नहीं थे, दिलीप बाबू इसी ऑफिस में रहते हैं, ये हमारा जन सहायता मंच का कार्यालय है जी। उसके ये सेक्रेटरी हैं, हम अध्यक्ष हैं, ये भी यहीं पर रहते हैं। जी। इस बार अगर आपको जीत मिलती है तो आप क्या करेंगे? जीत मिलती है तो बड़ी खुशी की बात है, और ज्यादा दोगुना उत्साह से काम करूंगा। मुझे लगेगा कि जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत कर्ज हो गया, उस कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा, अच्छा वर्क करके लोगों से मिल करके प्रेम स्नेह सहयोग देकर। जी, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ मेरी वाइफ डेली 10 किलोमीटर घूम रही है, तो प्रचार चुनाव में, जी प्रचार चुनाव में अभी के समय में, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी जगह जो होता है ना, क्षेत्र के हो चाहे पंचायत को, पूरी परफेक्ट कभी नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं। तो अभी के डेट में आपके क्षेत्र में कौन कौन सी कमियां दिख रही है जो आप अगर इस बार में बनते हैं, अगर जिला परिषद तो फिर करेंगे उसे पूरा? देखिए मैं बताता हूँ, आजादी के बाद से जी कई एक विधायक हुए, कई एक MP हुए, कई एक MLC हुए, कई एक पार्षद हुए। समस्याएं अनंत हैं, रोज रोज समस्या आएगी। जैसे बिजली जब पूरा हो गया तब हो रहा है कि सोलर सिस्टम को डेवलप करो, पेट्रोल सब जगह उपलब्ध हो गया तब कहता है कि नहीं इलेक्ट्रिक कार बनाओ। दुनिया आगे बढ़ रही है, समस्याएं अनंत हैं। जो समस्या होगा हम लोगों से जो संभव होगा, हमारे जो कैपेसिटी का होगा, मैं कोई बहुत बड़ा, जब प्रधानमंत्री, जब राष्ट्रपति, जब गृह मंत्री समस्याओं का पूरा समाधान नहीं कर सकते हैं, तो अदना से एक जिला पार्षद जो पूरे फंड का 10% हकदार हो क्या करेगा। लेकिन मैं चाहूंगा अन्य जनप्रतिनिधियों से कदम मिलाकर जो क्षेत्र का विकास हो सके उसको करूंगा। लेकिन अभी भ्रमण के दौरान कुछ तो ऐसा अहम यहाँ पे समस्या दिख रही होगी ना, जिसको करना आपको जरूरी लगता होगा इसके बनने के बाद? अहम समस्या है बाढ़ का, वो हमारे यहाँ का नहीं है, पूरे बिहार की चिंता है। आपने देखा होगा पूरे बिहार में बाढ़ की चिंता है। वो छोटे स्तर पर सोचा नहीं जा सकता, उसके लिए बड़ा प्लान बनाना होगा, एक नदियों से दूसरे नदियों को जोड़ना पड़ेगा, ऊंचे स्तर की बात है। वो हमारे कैपेसिटी, पूरे बिहार का समस्या तो आप दूर कर नहीं सकते, आप अपने एरिया के लिए क्या करेंगे? जब तक पूरे बिहार का समस्या का दूर नहीं, हम अपने एरिया के लिए करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। स्कूल में हम जाते हैं, PDS को हमने ठीक किया है, हमारी मैडम PDS कमेटी
की मेंबर थी। पीडीएस कमेटी जिला परिषद का होता है, एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है और एक जिला परिषद का सदस्य होता है। हमारी मैडम थी, हमने पीडीएस को टाइट किया, हमने 12 का 12 कोटा बंटवाने का काम किया। हमको किसी ने सूचित किया कि फलाने जगह कालेबाजारी हो रही है, हमने डीएम, हमने एसडीओ, हमने सीओ, जो भी हमारा आपूर्ति पदाधिकारी था, उस पर हम लोग टाइट हुए। हमने व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। आज क्षेत्र में जाइएगा, पीडीएस बहुत सुधरा हुआ आपको दिखाई देगा। जी सर, अभी आप बता रहे थे कि हाँ, मुझे कोई भी समस्या देखते हैं तो उसके लिए मैं आंदोलन करता हूँ, जैसे कि यहाँ रेल के लिए ही, रेलवे लाइन के लिए मैं आंदोलन कराऊंगा। फिर एक तरफ बता रहे हैं आप कि हाँ, बाढ़ की समस्या पूरे बिहार की है। तो अगर आप इस बार जिला परिषद बनेंगे तो इस बात के लिए क्या करेंगे आप? इस बात के लिए तो जिला पार्षद जो होंगी वो निश्चित रूप से अपने सदन में, उनका भी सदन चलता है जिला परिषद का, सदन में इसके निदान के लिए सवाल उठाएगी। जी। सवाल जो उठता है उसका जवाब भी मिलता है, जो जवाब मिलेगा कभी मिलिएगा, मैं उसकी कॉपी मिलती है हमको, कितना सवाल उठाए, क्या जवाब आया, आपको बताऊंगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजमुल्ला अंसारी, लोग बुखारी साहब कहते हैं। हम पूर्व मुखिया हैं। जब हम रोडों पर संघर्ष करते हैं तो एक कमलल बात चला था, धूल के फिल्म हम देखे हुए थे, तो नज़र ही पड़ गए वकील साहब हमारे, ये भी नौजवान थे। तो साहेबगंज में इस तरह की रूप बनी कि दांगा हो जाएगा। तो मैं गा रहा था, तो हिंदू बनोगे कि मुसलमान बनोगे, इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। उसी पर ये आए ताली ठोकते, और उसमें बहुत भूमिका हमारे अधिवक्ता वकील साहब विनोद जी का रहा, और साहेबगंज की माहौल में इनकी अहम भूमिका रही। उसके बाद इनसे प्रेस डालते रहे, तो इनकी पत्नी पूनम देवी से मुझे मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा कि एक बार आप जिला परिषद के उम्मीदवार बनिए। हमारी बात को मानकर उन्होंने उम्मीदवारी दी, और ऐसा हुआ कि हम लोग जो संघर्ष किए थे, जो सरकार की व्यवस्था थी, कुनीतियाँ थी, अत्याचार था, रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जात पात का होर था, उस होर में हमारे पूनम देवी जी और विनोद जी अधिवक्ता का बहुत बड़ा श्रेय मिला, और उसमें ताकत मिली। और जो समाज के अंदर कुनीति फैलाने वाली ताकतें थी, उस ताकतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में ये हम लोगों को सहयोग किए। इसलिए हमने पूनम देवी को समर्थन किया, और चुनाव में इस तरह की लड़ाई हुई। हालांकि जिला परिषद में अर्थ का अभाव है, आवश्यकताएँ अनंत है, सीमित दायरा है, फिर भी जनता की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को कदर करते हुए हम अपनी सुदूर इलाका मलिन बस्ती को बराबर ख्याल रखते हुए, ऊबर खाबर रोड को झेलते हुए, और ज़मीन पर गुलबंद जनता को, महिलाओं को करते हुए आज हम ब्लॉक और जिला का बराबर घेराव प्रदर्शन और करते रहते हैं। जहाँ तक आपके द्वारा सवाल आया है विस्थापितों को बसाने की, जो बराबर बाढ़ से लोग तबाह होते हैं, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, जिसमें हमारे पूनम देवी ने जो जिला परिषद के सदस्य होते हुए भी कलेक्टर साहब के सामने इस सवाल को उठाया कि जो वास्तव में जो विस्थापितों हैं उनको ज़मीन दिया जाए, बसाया जाए, और उसको ज़िंदगी संवारा जाए, घर द्वार में रहा जाए। हालांकि हम लोग बराबर बाढ़ और जो सुखाड़ आती है, तो बाढ़ आती है तो रोड बांध सब टूट जाते हैं, घर घर में खाना तक बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग सामाजिक कर्ताओं के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम लोग वहाँ सेंटर खुलवाकर हर तरह के भोजन होता है। सवाल सर यही था कि आपसे इनका क्या कनेक्शन है, मतलब आप इनसे के साथ क्यों हैं? हम तो इसके बारे में आप इतना विस्तार से कर रहे हैं उनके बारे में कि कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे जो उनसे लगा हुआ आई हर आंदोलन में शरीक रहे, क्यों? जबकि हमारे साथ लड़ाई में साथ दे रहे हैं, तो इनको जिला परिषद में हम अपने को बना नहीं सकते हैं।
और फिर दूसरी बार खड़ा हुए हैं। हम वादा करते हैं आपको कि पूनम देवी भारी मतों से जीतने जा रही है, इसलिए कि उसका कार्यकलाप जनता के बीच शोषण पीड़ित समाज बनाने के पक्ष में संघर्ष जारी है। हम इसलिए उनको समर्थन करते हैं और ताला और चाबी का अपील करते हैं लोगों से कि उनके पक्ष में मत देने का। सर, आपने अभी कहा कि पूनम देवी इससे पहले ये बाढ़ से ग्रसित एरिया के लोगों के लिए जिला में कलेक्टर के सामने इस बात को रखी हुई थी, तो उसका क्या सुधार हुआ, उससे क्या हुआ? उससे यह फायदा हुआ कि हमारे बाढ़ इलाके में जितने भी प्रभावित लोग थे, कहीं पर भोजन बंद था, कहीं पर पानी का अभाव था, शौचालय की दिक्कत थी, तुरंत एक्शन लिया गया, सेंटर खुलवाया गया भोजन का, समझे। हर जगह शौचालय बनाया गया, चापाकल हलाया गया, लोगों को राहत पहुंचाई गई। और कहीं कहीं लोग पानी में थे तो उसको नाव द्वारा मंगाकर वह बांध पर बसाने का काम किया गया। प्लास्टिक वहाँ चोखा बनाते हैं, खाकर भी वो लोग भकोल हो जाते हैं, लेकिन वो ओल तो हम ही लोग उपजाते हैं। इसलिए शिक्षा में भी ध्यान दिए हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कलम कॉपी थमाते हैं। और दारू और शराब और ईंटा और पत्थर बच्चों को नहीं समाते हैं। वह जब भी थमाते हैं हाथ में कलम किताब कॉपी। इसलिए ऐसे उम्मीदवार को हम न वोट देने के लिए मांग करेंगे, न मेहनत करेंगे तो कौन करेगा? शहर के लोग करेगा। वही नु जो हीरा मोती उपजाता है वही करेगा। दो बैलों की कहानियाँ हीरा मोती मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ। इसलिए मैं यही कहकर अपना बात समाप्त करता हूँ। नाम बताइए और अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम दिलीप पासवान हुआ। मैं विधायक प्रतिनिधि साहेबगंज प्रखंड का हूँ। और पूनम जी के लिए भी हम लोग पिछले साल भी थे, इस साल भी है। और जितने सभी वर्ग के लोग पूनम देवी के साथ गोलबंद हो रहे हैं और भारी बहुमत से फिर हम लोग इस पर जीतने जा रहे हैं। हर एक वर्ग का वोट हम लोग को मिल रहा है। और वैसे विनोद बाबू जो उनके पूनम देवी जी के पति हैं, वो भी सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी मरीज हो, गरीब हो, कोई भी हो, तत्क्षण वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और खून देने की बारी हो तो खून भी देते हैं। जो चीज़ हर संभव कुछ न कुछ जो इनसे संभव होता है वो अपना करते हैं। यह बात कितने लोग जानते हैं? पूरे साहेबगंज प्रखंड के लोग जानते हैं विनोद बाबू के लिए, बुखारी साहब के लिए, हमारे बारे में राम इकबाल बाबू के लिए। हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज का हम लोग हर समय मदद करते आते हैं। पूनम देवी के साथ साथ आप भी कभी क्षेत्र में घूमे हैं? एकदम, पिछले साल भी इस साल भी घूम रहे हैं। जन समर्थन पूरा मिल रहा है पूनम जी का। हर एक वर्ग के लोग उनके साथ आ रहे हैं, घूम रहे हैं साथ। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि पूरा जो भी 10,000 वोट है, या कि बोल रहे हैं कि 10,000 कम से कम वोट मेरे सपोर्ट में आने वाला है, तो 10,000 पब्लिक के लिए इतना क्या किए हैं ये? जबकि ये बताया जा रहा है कि जिला परिषद के लिए मात्र 10% ही हम लोग को दिया जाता है विकास करने के लिए। 5 वर्ष पूनम देवी अपने क्षेत्र में रहे, विनोद बाबू अपने क्षेत्र में रहे। और कोई भी जिला परिषद ऐसा नहीं पिछले या कोई भी बना कभी क्षेत्र में नहीं गया। एक गरीब को आग लगी हो, एक्सीडेंट हो, बाढ़ हो, जहाँ लोग बुलाया नहीं बुलाया वहाँ भी पहुँचते हैं दोनों जी। बिना बुलाए हुए कैसे पता चलता है? पता चलता है कि यहाँ डूब रहा है, यहाँ आग लगी है। हम लोग चिवड़ा, मीठा, चीनी, कंबल, साड़ी ये सब लेकर हम लोग पहुँचते हैं और उस गरीब को हम लोग देते हैं। तो डूब रहा है वहाँ के लिए ये चूरा मीठा मतलब कुछ टाइम के लिए जाता होगा। और जो पहले से ये बाढ़ से ग्रसित है, पहले हम लोग व्यवस्था करते हैं, पहले हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसके बाद सरकार का जो भी व्यवस्था हो पहले हम लोग जाकर व्यवस्था करते हैं, तत्क्षण हम लोग व्यवस्था करते हैं जी। बताइए। मेरा नाम कविंदर कुमार हुआ, मेरा घर रजवाड़ा हुआ जी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं जिला परिषद पूनम देवी के साथ अपना वर्क में लगे हुए हैं
उनका अभी इलेक्शन चल रहा है, इसलिए मैं उनके साथ में घूम रहा हूँ जी। और पब्लिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। क्या आपका घर क्षेत्र संख्या 2 के अंतर्गत आता है? जी, मेरा क्षेत्र संख्या 2 के अंतर्गत रजवाड़ा ग्राम में जी। पड़ता है। जी। आप इन्हीं का सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं ना, क्षेत्र संख्या 2 में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, फिर भी आपने सिर्फ पूनम देवी को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये सोशल वर्क में अच्छा ध्यान देती है, पब्लिक पर ज़्यादा ध्यान दे करके अपना काम कराती है किसी को, और हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं कि हम लोगों के साथ में अच्छा वर्क मिला है अभी तक, इसलिए हम उनके साथ रहते हैं। बिहार अर्पण न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।